छोटे बच्चे, उन्होंने क्या है, आज उनको कैंसर हो रहा है, छोटे कई बच्चे उनको डायबिटीज़ हो रहे हैं, किसी को हार्ट के प्रॉब्लम है। ये सब प्रॉब्लम जो है वो हमारे जो चीज़ों हम खा रहे हैं वो चीज़ बनावटी है, मिलावटी है और ये केमिकल प्रोसेस से बनी हुई है। तो अगर एक एक युवा अगर इसमें जुड़ते जुड़ते जाएगा, हम नहीं ये कह रहे कि आप पूरा खेती ही करो, लेकिन दोनों तरफ से भी काम हो सकता है। जो कर रहा है उससे खरीदी करो और जिसको टाइम है वो सैटरडे संडे काम करके हमने जैसे बनाया है वैसे आपके रिटायर्ड लाइफ में आप भी आके यहाँ एंजॉय करो। में हमने यहाँ तो पेड़ लगाना चालू किया था और एक्चुअली 98 से लेके अभी 2020 यानी लंबा सफ़र अभी 22 साल चल रहा है। लेकिन इसमें 2013 में हमने ये कंसेप्ट चालू किया एग्रो टूरिज़्म का, और उसके पहले हर साल 500-1000 पेड़ लगाना अलग अलग टाइप के। यहाँ तो ये पश्चिम महाराष्ट्र है, यहाँ जो पेड़ लगाए वो सब कोकन में आने वाले पेड़ लगाए हुए हैं। नारियल है, आम है, चीकू है, बहुत सारे फ्रूट्स के यहाँ पेड़ लगाए हुए हैं। तो लोग पहले कहते थे कि यहाँ ये वैरायटीज़ नहीं आएगी, यहाँ नारियल अच्छा नहीं आएगा, चीकू नहीं आएगा। लेकिन हमने ये प्रोजेक्ट में थोड़ा हमें नेचर से लगाव था, तो हमने ये जो कंसेप्ट चालू किया, तो जैसे पेड़ बढ़ने लगे उसको जैसे जैसे फल आने लगे तो वैसे हमारा भी हौसला बढ़ते गया। और ये थोड़ी हॉबी थी, लेकिन ये हॉबी कब बिज़नेस में कन्वर्ट हो गई ये मुझे भी नहीं मालूम होगा। क्योंकि 2013 में ऐसे ही मेरा एक दोस्त है मंजूर बगदादी करके, वो एक्चुअली उसका टूर का बिज़नेस है, वो बहुत सारे स्कूल के टूर्स ऑर्गेनाइज करता था। तो वो मेरे साथ में ये मेरे फार्म पे आया था, तो मुझे कहने लगा कि नंदू इतना बड़ा अच्छा आपने पेड़ लगा के ग्रीनरी की है, अगर मैं यही बच्चे लोग को दिखाने के लिए मैं मध्य प्रदेश में लेके जाता हूँ तो मुझे भी आइडिया मिला क्या करना चाहिए मंजूर। तो मंजूर ने मुझे 2-4 सजेशन दी कि इसमें आजू बाजू में इतना कंसेप्ट अच्छा है, शुगर फैक्ट्रीज है, विंड मिल है, जैसे हम गुल बनाने वाले फैक्ट्रीज है। तो अगर ये इंडस्ट्रियल विजिट करके उनको अगर अपन दिखाएंगे और ये स्कूल के सिलेबस में एक फार्मिंग पिकनिक करके, नहीं तो नेचर के साथ जुड़े हुए लड़के को कंसेप्ट दिखाने के लिए ये अपना स्पॉट बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो मैंने उसके ज़रिए से उनके सजेशन से थोड़े बदलाव किए और बदलाव में अच्छा रिस्पांस भी आया। और मुझे खुशी है कि 2013 से आज 2020 तक करीबन 7 साल पूरे हो गए, 8 साल में चल रहा है हमारा। करीबन 7-8 लाख लोग यहाँ आके गए टूरिस्ट, और ये कहे तो पूरे रिमोट एरिया हाईवे से अंदर करीबन नहीं बोले तो 5 किलोमीटर की दूर है, लेकिन यहाँ आने के लिए रास्ता भी नहीं था। लेकिन हमने नाम ही रखा था आपला गाँव। तो आज भी हम याद दिलाते, जैसे गांधी जी ने कहा था कि आप गाँव की तरफ आइए, तो हम भी कहने लगे कि आप गाँव की तरफ आइए, तो आपको रास्ता ऐसे ही मिलेगा, आपको पुरानी याद दिला देगा ये रास्ता। और वो टूरिस्ट लोग वो एक्सेप्ट करने लगे, तो हमें भी थोड़ा हौसला बढ़ते गया, रिस्पांस मिलने लगा। लोग रास्ता ख़राब है तो भी उनको याद आती थी कि हम भी हमारे गांव में जाते थे तो ऐसे ही रास्ता था। तो ये बाद में इधर आने के बाद उनको हमने इतना फ्रीडम दिया है आज तक। आज भी आप हमारे पास कोई भी टूरिस्ट आएगा तो उसको हम कभी उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते कि उसको आने के बाद ये मालूम होना चाहिए कि आपला गाँव है, यानी कि मेरा गाँव है। क्योंकि आज कराड़ है, सांगली है, सातारा है, पुणे है, और यहाँ बाजू में हमारे कोल्हापुर है, रत्नागिरी है। वहाँ करीबन जितने भी व्यापारी है, कहाँ सर्विस वाले लोग हैं, वो करीबन उनके अभी 2-3 जनरेशन हो गए, तो उनको उनका गाँव भी मालूम नहीं है। तो उनको लगना चाहिए कि ये आपला गाँव, मेरा गाँव कहाँ तो है कराड़ में। तो ये कंसेप्ट हमारा पूरा सक्सेस हुआ है। और ये करते करते हमने थोड़ा उसमें बदलाव करते गए कि पहले 5-5.5 हज़ार साल पहले हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो एग्रीकल्चर के ऊपर थी। वो बेस को हमने बढ़ावा देना चालू किया। उसमें हमने
जो आयुर्वेद में जो भी मेडिसिन लगने वाले जो पेड़ है वो बहुत सारे लगाए, यहाँ आयुर्वेद मेडिसिन प्लांट बहुत सारे लगाए हुए हैं। और ये करते करते जो देसी गाय है जिसकी आज पूरे भारतवर्ष में पहले 39 नस्ल थी, 39, लेकिन आज उसमें से कम नस्ल बच गई है। और हम ये चाहते हैं हमारे आपलो गाँव से वो जो हमारी जो ब्रीड है, जो हमारी नस्ल है हिंदुस्तानी, उसमें जो बची हुई है, गिर है, सहीवाल है, थारपारकर है, खिलार है, देवनी है, डांगी है, इसको बचाना जरूरी है। और ये बचाने का काम और आगे के जनरेशन के लिए अगर हम लोग वो ब्रीडिंग पे काम नहीं करेंगे तो आगे हमारी ये नस्ल रहेगी नहीं। और ये नस्ल ने पूरे हमारे भारतवर्ष का पूरी पहले 150 साल पहले हमारी, जैसे बोलते थे कि एक भारत पैसा देने वाला देश था, लेकिन ये हमारी जो अभी जो एग्रीकल्चर में जो हमने फर्टिलाइज़र लाया है और बाकी जो भी कुछ जो सीड्स है जो इन्हें हमें ज़्यादा उत्पादन चाहिए ऐसे किया है, तो हमने जो पुरानी जो खेती हम करते थे उसको भूल गए। तो आज हमने यही कंसेप्ट, आज बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ से, तो हमें भी अच्छा लगता है। अभी लोगों को भी अवेयरनेस आ गया है, लोगों को हेल्थ अवेयरनेस आ गया है और उसके लिए वो ऑर्गेनिक में जुड़ रहे हैं। और हमारे पास भी आते हैं टूरिस्ट, तो हम उनको हम ये प्रोजेक्ट से 3 ही बात सिखाते हैं। एक, आप ऑर्गेनिक की तरफ आइए, और यहाँ जो पर्यावरण है, अभी आज जो कोविड जैसी आज स्थिति आ गई वो हमने ही तैयार की है, ऐसे नहीं नेचर के खिलाफ जाएंगे तो ये कोविड क्या और कुछ आने वाला है। तो इसको अगर हमें बचाना है, हमको बचाना है, हमें पीछे जो हमारी जनरेशन है जो आगे आने वाली है उसको बचाना है। और उससे अगर हम हेल्थ को उसकी अच्छी रहनी चाहिए, तो अगर हमें कम से कम फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए। और हमारे जो पुरानी जो खेती करने के जो भी पहले जो काम करते थे, जैसे बैल से, ठीक है अभी ट्रैक्टर से करो, लेकिन गोबर की ज़रूरी है। गोबर में जितने जीवाणु है उतने किसी में भी जीवाणु नहीं है। हमें आज हमारे फार्मर ने कंसेप्ट आ गया है, हम जब तक यूरिया नहीं डालेंगे, हम लोग जब तक डीएपी नहीं डालेंगे, हम लोग जब तक ये इंडोसल्फान नहीं मारेंगे, हमारी खेती होगी नहीं। ये कंसेप्ट बदलना बहुत ज़रूरी है। और ये बदलने का काम, ये टूरिस्ट का भी काम, हम पर्यटकों को ये यहाँ अच्छा माहौल भी देते हैं, उनको पुरानी यादें भी देते हैं, लेकिन हम पर्यावरण और ऑर्गेनिक का भी प्रचार प्रसार इस माध्यम से हम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि बहुत सारे ये 5 जिला के जितने भी स्कूल है उनको हमने लेटर लिखा था कि हमारे यहाँ इंडोर फार्मिंग है, आउटडोर फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, पर्यावरण का मैसेज हम दे सकते हैं। और पुराने जो बचपन में जो खेल खेलते थे, जैसे हम बोलते थे विट्टी दांडू, जैसे एक मेकर पकड़ के रस्सी खींचते थे, वो पारंपरिक गेम हमने यहाँ उसका जतन किया हुआ है। और वो जो स्कूल के बच्चे आते हैं, जो भी बड़े भी आ गए, तो हम उसको बोलते हैं मटका फोड़ी खेलो यहाँ। जैसे पुरानी याद आप यहाँ अपलो गाँव में आके करो और खुशी रहो, और जो भी अपना लाइफ है वो एंजॉय करो। ये हमारे अपलो गाँव का हमारा एक कंसेप्ट है। दिस इज बैंगन, दिस इज दाल, एंड दिस इज to give you this
हीरा मोती बैल हमारे लगते हमको बहुत प्यारे। वेलकम टू स्ट्रीट स्टोरीज। अभी हम लोग जा रहे हैं बुलक कार्ट की राइड पे इन अ विलेज एंड यू कैन सी दिस इज आवर बुलक कार्ट। हमारे साथ और एक सवारी है। आपका नाम क्या है सर? गुरुदीप चौतमाई। आप कहाँ से आए हो? सांगली से। आप सांगली से आए हो? वेरी नाइस। से हाय टू एवरीवन। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी विलेज के रूप में। हॉर्स राइडिंग का अपना ही एक अलग मज़ा होता है। देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ पे हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, बट इस विलेज में हॉर्स राइडिंग करना इज़ रियली रियली वंडरफुल एंड वाओ। सो अगर आप अपने गाँव आते हो तो हॉर्स राइडिंग ज़रूर करना। छोटा सा राउंड है बट इट्स रियली नाइस। लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें वो रिप्रेजेंट करने के बाद कोई भी बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने ना भी नहीं कहा। लेकिन मुझे अभी खुशी है, अभी 2 महीने पहले गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने, मिस्टर आदित्य जी ठाकरे जो टूरिज़्म मिनिस्टर है, उन्होंने ये पॉलिसी जो 2013 में मार्ट की तरफ से और एटीडीसी की तरफ से की थी, उसको उन्होंने जीआर में बदलाव लाया। और जो नए कोई लोग करना चाहते हैं उनके लिए जो हमारी मांग थी कि इसको एग्रीकल्चर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगना चाहिए, इसको एनए करने की ज़रूरत नहीं है। अभी उन्होंने पॉलिसी में 8 रूम आप बांध सकते हैं, उसमें आप कोई भी अभी फार्मर 2 एकड़ जगह होगी उसके पास, तो ये आप लोग आप जैसा एग्री टूरिज्म का कंसेप्ट कर सकते हैं। एक्चुअली मैं कहूँ तो मेरे जैसे महाराष्ट्र में करीबन 250 के ऊपर ऐसे एग्रो टूरिज्म का कंसेप्ट बहुत लोगों ने किया। लेकिन मैंने जब भी किया था तभी मेरा एग्रो टूरिज्म का कंसेप्ट नहीं था। मैंने पहले ही कहा 98 में हमने, हमारे पिताजी की लैंड थी, इसके ऊपर हम तो मुंबई में रहते थे, हम तो खेती नहीं करते थे, हम तो सैटरडे संडे फार्मर, तो सैटरडे संडे फार्मर आके क्या गांव में करेगा। तो उस टाइम में मुझे लगा कि बाबा यहाँ आके अपन पेड़ लगाएंगे, जो नए लोग कर रहे हैं वो अपन अलग से कुछ करना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा, अभी जो न्यू जनरेशन है वो आज से अगर हमारी ये सैटरडे संडे फार्मिंग करेंगी तो रिटायरमेंट में आप लगाओ जैसा और ये वो लोग कंसेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि उस टाइम में मुझे भी मालूम नहीं था कि ये कैसे होगा, तो हमने चालू किया। बाद में गवर्नमेंट से, तहसीलदार से हमको नोटिस आ गया, ये आपने कैसे स्ट्रक्चर बनाया, खड़ा किया, तभी हमें मालूम हो गया कि इसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट कर नहीं है। लेकिन इसमें जो भी महाराष्ट्र में 250 के ऊपर जिन्होंने एग्रो टूरिज्म बनाए थे वो सब लोग इकट्ठा हो गए और एक मार्ट करके ऑर्गेनाइजेशन बनाया। एटीडीसी जैसे एग्रो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जैसे एक एनजीओ बनाई, और वो एनजीओ और वो मार्ट की जैसे एनजीओ से गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया 2013 में कि बाबा इससे फार्मर को भी फ़ायदा है और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। तो 2013 से गवर्नमेंट के पास पॉलिसी पड़ी थी, तो उस पॉलिसी में हमने क्या मांगा था कि ये जो हम कंसेप्ट कर रहे हैं, आगे भी कोई करना चाहते हैं तो इसको आप कमर्शियल लाइट का मत बिल लगाइए, इसको आप फार्मिंग के लिए जो एग्रीकल्चर चार्ज करते हो उसको आप चार्ज कीजिए। दूसरी हमारी मांग क्या थी, ये स्ट्रक्चर के लिए अगर एनए करने जाएंगे तो एनए तो फार्मर नहीं कर पाता है और कर भी नहीं सकता है, तो ये आगे कोई करेगा नहीं। और ये अगर कंसेप्ट छोटा लगता होगा लेकिन ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री की वजह से मेरे ख्याल से 5 या 10 किलोमीटर के अंतर में जो भी बिजनेस है उसको बढ़ावा देने का काम ये प्रोजेक्ट कर सकता है। जैसे कि ये हमारे प्रोजेक्ट के बाजू में राम का पुराना 350 साल पुराना मंदिर है। अभी हमारे यहाँ लोग आते हैं, हम कहते हैं कि आप वहाँ जाइए, तो वहाँ जाते हैं,
वहाँ जो हॉकर्स है, वहाँ के जो लोग हैं, उनका कोई ना कोई माल बेचा जाता है। यहाँ के पेट्रोल पंप है, हमारे यहाँ गाड़ी आते हैं, वहाँ पेट्रोल भरते हैं, डीजल भरते हैं। वहाँ के कोई व्यापारी रास्ते में है, वहाँ कोई छोटा ठेला होगा, वहाँ रुकते हैं लोग। तो एक ये प्रोजेक्ट अलग से इकोनॉमी चेंज कर सकते हैं आजू बाजू से। गाइस फाइनली हम लोग आगे हैं गन्ने की खेती में। ये आप देख सकते हो, देयर आर लॉट ऑफ शुगर केन्स हियर। और ट्राई करते हैं एक आधा गन्ना तोड़ने की, राइट फ्रॉम द फार्म्स। सो दिस इज द गन्ना। ओह माय गॉड। सो ये गन्ना देखो, अभी तोड़ा मैंने जस्ट। सो गाइस ये है गर्म पानी का सिस्टम। यहाँ से वो लोग डालते हैं, आग जलाते हैं, कोयला और लकड़ियाँ, और जो पानी है वो इस टैंक में गर्म होता है। एंड दे ऑल्सो मेंटेन अ स्पेसिफिक टेम्परेचर आउट। और उन्होंने जब भी वो पॉलिसी नहीं थी तो कोई बैंक कर्जा नहीं देती थी, गवर्नमेंट कोई सब्सिडी नहीं देती थी। लेकिन अभी तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी का एक पार्ट तो क्लियर किया है, लेकिन गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया। लेकिन ये पॉलिसी बनने की वजह से जो भी लोकल डिस्ट्रिक्ट बैंक है वो अभी कर्जा देने के लिए राजी होगी, क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है। तो मुझे लग रहा है कि अभी ये 250 की जो नंबर्स है वो आगे जाके बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो आज वही जो बेनिफिट है आज हर सिटी आजू बाजू से बढ़ रही है। तो लोगों को सैटरडे संडे एक आराम और जैसे उनको फ्रेश होने का, फ्रेश मूड बनाने का अच्छी जगह महाराष्ट्र में हर जगह बन सकती है। मुझे खुशी है बताने के लिए कि जो जैसे मैंने अभी बताया था कि ये पॉलिसी नहीं थी, लेकिन हमारा जो सातारा डिस्ट्रिक्ट है, हमारे जो कलेक्टर थे और सातारा डिस्ट्रिक्ट की जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट थी, जिसको हम कृषि जिला बोलते हैं, उन्होंने ये कंसेप्ट को बहुत आगे लिया। और मुझे खुशी है कि ये प्रोजेक्ट से हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। इसकी वजह से सातारा जिला परिषद का हमें 18-19 में पूरे डिस्ट्रिक्ट का पहले फर्स्ट नंबर का अवार्ड हमें मिला। किस वजह से? कि हमने लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया करके। तो हमें भी अच्छा लगा कि हमने जो किया, चलो एक तरफ गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, लेकिन एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमें कलेक्टर से हमारा सम्मान कर रही है, और जो हम कर रहे हैं वो भले पॉलिसी नहीं लेकिन इनडायरेक्टली एक्सेप्ट तो कर रही है कि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। तो मुझे भी खुशी है कि आज उसका हमें फर्स्ट प्राइज़ मिला है, मार्ट का फर्स्ट प्राइज़ मिला है। और मुझे लग रहा है कि ये छोटे छोटे काम आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा। आज हमारे यहाँ करीबन 35 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, अलग अलग टाइप का मिला है। कोई फार्मिंग में कर रहे, कोई यहाँ जैसे कुकिंग में कर रहे, कोई वेटर में काम कर रहे, कोई बाकी गाइड का काम कर रहे हैं। तो जैसे जिसकी ताकत है, जिसका जैसे आपने बोला आत्मनिर्भर, तो आत्मनिर्भर क्या है? हमें भी हमारा खुद का एम्प्लॉयमेंट करना है, हमें ही सोचना है, हमें ही करना है। तो आज ये गांव जैसे छोटे गांव के लोग, उनको भी लग रहा है कि पहले तो मैंने जब ये शुरुआत की थी तो पहले लड़के लोग कहीं टेबल के पास जाने के लिए भी डरते थे, क्योंकि वो डरते थे कि ये बाबा ये अच्छे कपड़े पहने हुए लोग हैं, इनके सामने कैसे जावे। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आत्मनिर्भर का ये जो काम है, ये बहुत अच्छा काम है। और हम तो बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन छोटे छोटे लोग भी अगर छोटे छोटे काम से जुड़ेंगे तो ये आत्मनिर्भर का जो संकल्पना जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है वो निश्चित रूप से सही मामले पे आ जाएगी।
मैं तो ये कहूँगा कि सब लोग अगर पैसा कमाएंगे तो अनाज कौन ये करेगा। अभी तो सब कॉरपोरेट लेवल है, कॉरपोरेट लेवल में जो काम करने वाले हैं उनको भी खाने की ज़रूरत है, और पूरे विश्व में सब चीज़ मिल सकती है लेकिन अनाज बिकने वाला आदमी नहीं मिल सकेगा। और जो हम अभी फॉरेन कंट्रीज़ में देख रहे हैं, हज़ारों एकड़ की ज़मीनें, आज हम बोलते हैं कि हमारा भारत देश वो 80% हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड था पहले, आज इंडस्ट्रियल बेल्ट हो गया, कॉरपोरेट बेल्ट हो गया, और हम लोग एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो मेरा कहना यही रहेगा कि हमें सुख और चैन और हेल्थ अगर हमको संभालना है तो मिलावटी खाना नहीं खाना चाहिए। ऑर्गेनिक की तरफ जो फार्मर काम कर रहे हैं उनको बढ़ोतरी देना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। थोड़ा आपको 5-10 रुपया ज़्यादा लगेगा उसमें खरीदने में, लेकिन आप खरीद लो। आप खरीदेंगे तो वो बनाएंगे, अगर आप नहीं खरीदेंगे तो फार्मर वो नहीं करे, वो बोलेगा चलो यूरिया डालो, डीएपी डालो, फर्टिलाइज़र कौन सा भी डालो और ज़्यादा कमाओ और ज़्यादा उत्पादन लेके लोगों को पॉइज़न दे दो। तो मुझे कहना यही है, नए लड़के लोगों को विश्व मुक्त अन्न की जो मूवमेंट है इसमें आज नए जो यूथ है उन्होंने काम करना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ सैटरडे संडे फार्मर तो मेरे ख्याल से ये न्यू जनरेशन में होना चाहिए, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ जो जितने भी छोटे बच्चे उन्होंने क्या है, आज उनको कैंसर हो रहा है, छोटे कई बच्चे उनको डायबिटीज़ हो रहे हैं, किसी को हार्ट के प्रॉब्लम है। ये सब प्रॉब्लम जो है वो हमारे जो चीज़ों हम खा रहे हैं वो चीज़ बनावटी है, मिलावटी है और ये केमिकल प्रोसेस से बनी हुई है। तो अगर एक एक युवा अगर इसमें जुड़ते जाएगा, हम नहीं ये कह रहे कि आप पूरा खेती ही करो, लेकिन दोनों तरफ से भी काम हो सकता है। जो कर रहा है उससे खरीदी करो, और जिसको टाइम है वो सैटरडे संडे काम करके हमने जैसे बनाया है वैसे आपके रिटायर्ड लाइफ में आप भी आके यहाँ एंजॉय करो। जैसे मैंने ये विज़न रखा था तभी मेरी उम्र थी 38-39 थी, आज मेरी 61 उम्र है। मुझे लग रहा है कि मेरी अभी ये रिटायरमेंट लाइफ इसमें आप लोगों में है। I hope you have liked the video. Do like, share and subscribe to Street Stories for more such videos.